क्या आपने कभी सोचा है कि एक भूखे आदमी के लिए वक्त के मायने क्या होते हैं? दार्शनिकों के लिए समय एक चक्र हो सकता है, वैज्ञानिकों के लिए सेकंड और मिनट, लेकिन सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल के लिए ये समय रोटी का एक गोल घेरा है। नमस्ते, मैं हूँ संध्या विश्वकर्मा और हिंदी शिक्षालय में आज हम उस कविता की तह तक जाएंगे जिसने भारतीय लोकतंत्र के चेहरे से नकाब उतार दिया था। हम बात करेंगे धूमिल की कालजयी रचना अकाल दर्शन की। आज की इस क्लास में हम न केवल इसकी व्याख्या करेंगे बल्कि उन बारीक तथ्यों को भी देखेंगे जो सीधे आपके यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र में छपते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस कविता का कविता संग्रह है संसद से सड़क तक, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस कविता की विशेषता है कि इसे मोहभंग की कविता कहा जाता है। इस कविता में आज़ादी के बाद जो भारतीय जनता का सपना टूटा उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस कविता की जो शैली रही है वो सपाट बयानी है, यानी कि जो सच है उसे बिना किसी लाग लपेट के सीधे कह दिया गया है। धूमिल की यह कविता केवल शब्दों का मेल नहीं है, यह एक आईना है। अगर आज भी कोई इंसान रोटी के लिए कतार में खड़ा है तो वह अकाल दर्शन उतनी ही सच है जितनी 1972 में थी। उम्मीद है इस व्याख्या से आपको यह कविता समझ में आएगी। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसकी प्रमुख पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिन की बरकत हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। आगे, इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यही वे भूल करते हैं। दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। आगे देखिए, मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान देंगे। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं। अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। यहाँ पर इस कविता में पूछा जा सकता है कि इस कविता में कौन से जानवर का जिक्र हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि भेड़िए का जिक्र हुआ है। और ये लाइन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस पर उन्हें पानी ने मारा है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यह भारतवर्ष किसका देश है, तो आप लोग बताएंगे कि भारतवर्ष नदियों का देश है। यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह बात दूसरी है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। चलिए आगे देखते हैं। मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिज़ा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है, मैं उसे समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातंत्र नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया, उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये किस कविता से लिया गया है। तो ये अकाल दर्शन से लिया गया है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। आगे ले चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, क्या यह या क्या है कुछ पता नहीं चलता। आगे धूमिल जी कहते हैं, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता, युद्ध की दया, अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अवबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। ये रही आपकी संपूर्ण अकाल दर्शन कविता। ये कविता समकालीन कविता है और साठोत्तरी कविता भी से माना गया है। इसकी जो शैली रही है वो बोलचाल की भाषा, सपाट बयानी और व्यंग्य की रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली कविता आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।